कक्षा 11 के हिंदी विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा के दोहे और चौपाई पढ़ेंगे आप। देखिए, मिल सपेम रिपु सूद नहीं, केवटु भेटऊ राम, भूरि भाय भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। भेटेउ लखन ललक लघु भाई, बहुरि निषादुलीन उरलाई। पुनि मुनिगण दुह भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। सानुज भरत उमगि अनुरागा, धरि शिरसिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर पर कमल परसि बैठाए। सिय असीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भे निसोच उर अप डर बीता। को किछु कहाई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवटु धीरज धरि, जोर पानि बिन वत प्रणाम करि। मीनिंग देख लीजिए। रिप सूद नहीं शत्रुघ्न से, ललक माने उमंग के साथ, उरलाई गले से लगाया। सिय पद पद्म परागा, सीता जी के चरण कमलों की धूल। कर कमल कमल रूपी हाथ, परस स्पर्श करके। निसोच चिंता रहित, गति छूछा गति से खाली है। पानी माने पान या हाथ, बिनवत माने विनती करने लगा। देखिए दोहा, मिली सपेम रिप सूद नहीं, केवटु भेटे राम। भूरि भाय भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम अत्यंत प्रेम के साथ अनुज शत्रुघ्न से मिलकर फिर केवट से प्रेम सहित मिले। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम अत्यंत प्रेम के साथ अनुज शत्रुघ्न से मिलकर फिर केवट से प्रेम सहित मिले। साथ ही भरत जी प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से अत्यधिक प्रेम के साथ मिले। साथ ही भरत जी प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से अत्यधिक प्रेम के साथ मिले। आगे देखिए, भेटेउ राम ललक लघु भाई, बहुर निषादुलीन उर लाई। भरत जी से गले मिलने के उपरांत लक्ष्मण जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से अत्यंत उमंग के साथ मिले। भरत जी से गले मिलने के उपरांत लक्ष्मण जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से अत्यंत उमंग के साथ मिले और फिर उन्होंने बहुत सम्मान से निषाद राज को गले लगाया। और फिर उन्होंने बहुत सम्मान से निषाद राज को गले लगाया। पुनि मुनिगण दुहि भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। उसके बाद दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न ने वहां उपस्थित मुनिगणों की वंदना की। उसके बाद दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न ने वहां उपस्थित मुनिगणों की वंदना की और मनोवांछित आशीर्वाद प्राप्त करके अत्यधिक आनंद का अनुभव किया। और मनोवांछित आशीर्वाद प्राप्त करके अत्यधिक आनंद का अनुभव किया। सानुज भरत उमगि अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा। उसके बाद भरत जी ने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ, उसके बाद भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ प्रेम में उमग कर अत्यधिक अनुराग और श्रद्धा के साथ सीता जी के चरण कमलों की धूल को अपने सिर पर धारण करके उन्हें बार बार प्रणाम किया। उसके बाद भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ प्रेम में उमग कर अत्यधिक अनुराग अनुरागमन होता प्रेम के साथ और श्रद्धा के साथ सीता जी के चरण कमलों की धूल को अपने सिर पर धारण करके
उन्हें बार बार प्रणाम किया। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। तब सीता जी ने प्रणाम करते हुए दोनों भाइयों को तब सीता जी ने प्रणाम करते हुए दोनों भाइयों को उठाकर अपने कर कमलों से उनके सिर पर स्पर्श कर अपने पास बैठाया। देखिए, तब सीता जी ने प्रणाम करते हुए दोनों भाइयों को उठाकर अपने उनके सिर का स्पर्श करके अपने पास बैठाया। सीय असीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। और उन दोनों को उनके मन के अनुरूप आशीर्वाद दिया उनके स्नेह में मग्न दोनों भाइयों को अपने शरीर की सुध बुध ही नहीं रही। उनके स्नेह में मग्न दोनों भाइयों को अपने शरीर की सुध बुध ही नहीं रही। आगे देखिए, सब विधि सानुकूल लख सीता, भय निसोच उर अपडर बीता। सब प्रकार से सीता जी को अपने अनुकूल देखकर उनके मन की शंकाएं और भय समाप्त हो गए। सब प्रकार से सीता जी को अपने अनुकूल देखकर उनकी मन की शंकाएं और भय समाप्त हो गए और वे सब प्रकार से निश्चिंत हो गए। को किछ कहाई न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। उस समय तो न तो किसी ने कुछ कहा और न ही किसी ने कुछ पूछा। उस समय न तो किसी ने कुछ कहा और न ही किसी ने कुछ पूछा। प्रेम भरा मन निज गति छूछा। केवल प्रेम से सबके मन परिपूर्ण थे। तेहि अवसर केवट धीरज धरि, जोरि पानी बिनवत प्रणाम करी। केवट ने उसी समय धैर्य धारण करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर धैर्य धारण करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके श्री राम से विनती की। केवट ने उसी समय धैर्य धारण करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए श्री राम से विनती की। काव्य सौंदर्य देख लीजिए, इसमें भाषा अवधि है, शैली गेय प्रबंधात्मक शैली है। अलंकार पदुम पराग परागा, कर कमल परस में रूपक तथा संपूर्ण पद्य में अनुप्रास अलंकार है। रस शांत रस है, छंद दोहा एवं चौपाई है। तो कक्षा 11 के लिए आज इतना ही। सभी बच्चे इसकी संदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।